न तलाश करना और न टालना, जो आता है ले लो। किसी चीज से प्रभावित होने की स्वतंत्रता है। केवल सहना नहीं, अनासक्त हो। मुक्त हो, किसी से कुछ नहीं की आशा। मुझे यकीन है कि अगर आप अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखें तो आप पाएंगे कि आप हमेशा दूसरों से मदद लेने की कोशिश कर रहे थे, जो कभी नहीं आया। ज्योतिष और ये सभी रहस्यमय चीजें आम तौर पर एक कमजोर दिमाग के लक्षण हैं, इसलिए जैसे ही वे हमारे मन में प्रमुख हो रहे हैं, हमें एक वैद्य के पास जाना चाहिए, अच्छा भोजन करना और आराम करना चाहिए। दोस्तों या दुश्मन, वे सभी उसके हाथों में साधन हैं जो हमें अपने कर्मों को सुख या दर्द के माध्यम से पूरा करने में मदद करते हैं। ऐसे में माँ सबका भला करे। जहां आपको वासना और धन के प्रति आकर्षण काफी कम हो, वह चाहे किसी भी पंथ का हो, जान लें कि उसकी आंतरिक आत्मा जाग रही है। निस्वार्थता अधिक भुगतान कर रही है, केवल लोगों में इसका अभ्यास करने का धैर्य नहीं है। ध्यान, आप जानते हैं, एक प्रक्रिया कल्पना द्वारा आता है। आप इन सभी प्रक्रियाओं से तत्वों के शुद्धिकरण से गुजरते हैं, एक को दूसरे को पिघलाते हुए, अगले उच्चतर में, उस मन में, उस आत्मा में, और फिर आप आत्मा हैं। जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक दुनिया के कल्याण के बारे में सोचना असंभव है। एक पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना असंभव है। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पूर्ण नारीत्व का विचार पूर्ण स्वतंत्रता है। हर चीज का एक कारण होता है। हम प्रकाश के पुत्र और ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु की जय, हम सफल होंगे। अनुभव ही हमारे पास एकमात्र शिक्षक है। जीवन में सबसे अच्छा मार्गदर्शक ताकत है। आज का कारण अतीत का प्रभाव और भविष्य का कारण है। हम किसी को दोष न दें, हम अपने कर्मों को दोष दें। जैसे ही हम प्रतिक्रिया करते हैं, हम गुलाम बन जाते हैं। एक आदमी मुझे दोष देता है और मैं तुरंत क्रोध के रूप में प्रतिक्रिया करता हूँ। उसने जो एक छोटा सा कंपन पैदा किया, उसने मुझे गुलाम बना दिया। बिना जन्म या मृत्यु के, शाश्वत, नित्य, मुक्त, अपरिवर्तनीय और सभी परिस्थितियों से परे यह मनुष्य की आत्मा है, मनुष्य की वास्तविक आत्मा। हम पहले तथ्यों का निरीक्षण करते हैं, फिर सामान्यीकरण करते हैं और फिर निष्कर्ष या सिद्धांत निकालते हैं। अब असीम साहस और हृदय में अदम्य शक्ति के साथ तीव्र कर्मयोग की आवश्यकता है। तभी देश की जनता जागेगी। वह व्यक्ति अमरता को प्राप्त हो गया है जो किसी भी भौतिक वस्तु से परेशान नहीं है। खुद पर विश्वास रखो, महान विश्वास ही महान कर्मों की जननी है। वह एक नास्तिक है जो खुद पर विश्वास नहीं करता है। पुराने धर्मों ने कहा कि वह एक नास्तिक था जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। नया धर्म कहता है कि वह एक नास्तिक है जो खुद पर विश्वास नहीं करता है। कोई नकारात्मक नहीं, सभी सकारात्मक, सकारात्मक। मैं हूँ, भगवान है, सब कुछ मुझ में है। मैं स्वास्थ्य, पवित्रता, ज्ञान, जो चाहूं प्रकट करूंगा। ध्यान एक प्रकार की प्रार्थना है और प्रार्थना ध्यान है। उच्चतम ध्यान कुछ भी नहीं सोचना है। यदि आप एक क्षण बिना विचार के रह सकते हैं तो महान शक्ति आ जाएगी।